चैप्टर 10 मैनेज विद हार्ट। काफी जॉब्स में रिक्वायर होता है कि वहां के एम्प्लॉयज और वर्कर्स सब साथ मिलके काम करें और साथ मिलके एज अ टीम काम करने के लिए मेंबर्स के अंदर हार्मनी और साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की भी जरूरत होती है। एयरप्लेन उड़ाने के लिए काफी टॉप लेवल टीम वर्क की जरूरत होती है। 80% टाइम जब भी प्लेन क्रैश होता है या उसकी नौबत आती है तो वो पायलट की गलती की वजह से नहीं होता। अगर पूरी टीम मिलकर ज्यादा अच्छे से काम कर रही होती तो वो प्लेन क्रैश को होने से रोक सकती थी। इसीलिए पायलट्स को ट्रेनिंग के वक्त सोशल इंटेलिजेंस स्किल्स सिखानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ओपन कम्युनिकेशन, लिसनिंग स्किल, कोऑपरेशन एंड स्पीकिंग अप। अब ऑब्वियसली हर दिन के जॉब में कोई ना कोई मिस्टेक होती है, लेकिन उस एक दिन के मिस्टेक की वजह से हर बार प्लेन के क्रैश होने की नौबत नहीं आ सकती। मगर जो टीम पुअरली मैनेज्ड होती है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, मिस्टेक्स बढ़ती हैं, लोग डेडलाइन मिस करते हैं और अपने टीम मेंबर्स को जॉब छोड़कर दूसरे वर्क प्लेसेस में जाते हुए देखते हैं। अब इमोशनल इंटेलिजेंस पर्टिकुलरली लीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है इन बिजनेस सच एज सीईओज, मैनेजर्स। बट फिर ये भी वो लोग हैं जो बिजनेस से किसी भी तरह का इमोशन को रिमूव करना चाहते हैं। 1970s की एक स्टडी में 250 एग्जीक्यूटिव पर एक सर्वे किया गया था। पता चला कि उनमें से मैक्सिमम लोगों का यही मानना था दैट जॉब में इमोशन के मुकाबले इंटेलेक्ट की ज्यादा जरूरत होती है, यानी हेड बट नॉट हार्ट। उन लोगों का सोचना था दैट कंपैशन डायरेक्टली उनके वर्क गोल में इंटरफेयर करेगा। इमोशनली क्लोज हुए बिना वो लोग इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं ले पाएंगे और अगर वो एम्प्लॉयज के इमोशंस पर अटेंशन देने लगे तो उनके साथ सही से डील नहीं कर पाएंगे। जो नेगेटिव इफेक्ट्स हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे, सेम वही चीजें वर्क प्लेसेस में भी होती हैं। स्ट्रेस और इमोशनल डिस्ट्रेस चीजों को याद रखना हार्ड कर देता है। कोई भी न्यू चीज को सीखना, डिसीजन लेना और मिलजुल कर काम करना मुश्किल कर देता है। लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि लोगों को डोमिनेट करो। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि मिलकर सेम गोल पर काम करने के लिए लोगों को परस्यूट करो। आइडियल वर्कप्लेस वही है जहां हर मेंबर एक दूसरे की फीलिंग्स को लेकर एट्यून्ड होता है, जहां टीम बिना एस्केलेट हुए अपने डिसएग्रीमेंट्स हैंडल कर सकती है और उस टीम का हर मेंबर अपना जॉब परफॉर्म करते वक्त फ्लो स्टेट में जा सके। अब ये सारी चीजों को अकॉम्प्लिश करने के लिए हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। अब एक मेजर चीज जो वर्क प्लेस हार्मनी के बीच में आती है वो है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस इन द वर्क प्लेस। ह्यूमंस हैव प्रेजुडिसेस। जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था दैट हमारा ब्रेन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि हमारा ब्रेन बस कुछ मिली सेकेंड्स में ये आइडेंटिफाई करता है कि हमें कोई चीज पसंद है या नहीं। अब प्रेजुडिस को चेंज करने के लिए टॉप लेवल एम्प्लॉयज की जरूरत होती है सो दैट वो लोग उसे वोकली अपोज कर सकें और उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। पॉइंट नंबर 3, एनकरेज योर एम्प्लॉयज टू स्पीक आउट। डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड इवन जो लो की रिक्वेस्ट आती हैं उन्हें भी सुनना, एड्रेस करना चाहिए और एम्प्लॉयज को खुलकर इसके खिलाफ बोलना चाहिए। वर्क प्लेस प्रेजुडिस की तरफ कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है ये जब हम किसी पर्सन को एड्रेस करते हुए देखेंगे तो ही हम सीख पाएंगे कि वो इंसान खुद रुकता है या फिर उसे ह्यूमिलिएट करके रोका जाता है। देन ये बिहेवियर बहुत क्लियर मैसेज देता है। अगर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज को एक्टिवली एनकरेज करता है कि वो ऐसे इश्यूज को सामने लाएं,
उसके बारे में आगे बढ़ के बोलें और फिर वो इश्यूज को इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ हैंडल करें तो एक अलग मैसेज सामने आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफेंसिव जोक शायद ब्रेक रूम में इतनी बड़ी बात ना लगे, बट अगेन अगर इस बिहेवियर को कंटिन्यू होने दिया देन ये प्रेजुडिसेस को रीइंफोर्स करता है और सिखाता है दैट वर्क प्लेस ऐसे बिहेवियर को सपोर्ट करते हैं और फिर ये चीज अल्टीमेटली फ्यूचर में किसी भी तरह के वर्स इंसिडेंसेस की तरफ लीड कर सकती है। एक स्टडी बताती है कि जब एक एम्प्लॉय ग्रुप में कोई एथनिक स्लर यूज करता है तो ये चीज देखकर बाकी भी वही सेम चीज करने लगते हैं। अगर पहला इंसिडेंट किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया हुआ या उसे पनिशमेंट नहीं मिली तो दूसरे के सामने एक तरह से वो चीज करने की परमिशन मिल जाती है। सिर्फ दूसरे बैकग्राउंड के लोगों का सेम जगह पर काम कर पाना सफिशिएंट नहीं है। जब यूएस के स्कूल्स में डिसएग्रीगेशन हुआ था तब व्हाइट और ब्लैक स्टूडेंट्स ने इमीडिएटली एक दूसरे के साथ मिलना जुलना या बात करना शुरू नहीं किया था। जब लोगों को डायरेक्टली एक कॉमन गोल अचीव करने के लिए साथ काम करना होता है तब वो एक दूसरे को एज अ ह्यूमन देखने लगते हैं और फिर धीरे धीरे स्टेरियोटाइप टूटना शुरू हो जाता है। अब अथॉरिटी प्रेजुडिस को कैसे एड्रेस करेगी, इससे दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट होता है। ज्यादा अच्छे वर्क प्लेस के लिए कम प्रेजुडिसेस का होना ज्यादा जरूरी है। इसे ठीक उसी तरह टैकल करना है जैसे हम इफेक्टिव क्रिटिसिज्म से डील करते हैं। जब प्रेजुडिस के एक्सप्रेशन को सप्रेस किया जाए इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू रिहैबिलिटेट द एटीट्यूड इटसेल्फ तो ज्यादा इफेक्टिव आउटकम मिलता है। कौन किस पर ट्रस्ट कर रहा है ये इस पर बेस्ड होता है। अब जो वर्कर्स में हाई इमोशनल इंटेलिजेंस होती है उनका नेटवर्क 3 कैटेगरीज में होता है। वो ये नेटवर्क अपने आप को अवेलेबल करके फॉर्म करते हैं। फॉर ऑल 3 वो दूसरे एम्प्लॉयज से बात करते हैं, उनसे एक्सपर्टीज शेयर करते हैं और ये लोग यूजुअली डिपेंडेबल, रीजनेबल और टैक्टफुल रहते हैं जो इवेंचुअली ट्रस्ट बिल्ड करता है। जीरो टॉलरेंस फॉर इनटॉलरेंस। क्रिटिसिज्म या फीडबैक हमारे वर्क प्लेस के वो मेजर एरियाज हैं जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस की काफी ज्यादा जरूरत होती है। लोगों को फीडबैक की नीड होती है सो दैट वो अपने काम अच्छे से कर सकें और अपने काम का ट्रैक रख सकें। काम करना पड़ता है टू कीप द होल सिस्टम गोइंग। ठीक उसी तरह वर्क प्लेस पर कॉग्स का काम करते हैं पीपल और हर किसी को फीडबैक की नीड होगी सो दैट वो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके फॉर द सेक ऑफ होल। जब लोगों को फीडबैक नहीं मिलता तो वो लोग एक तरह से अंधेरे में रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका बॉस या उनके पीयर्स उनके काम के बारे में क्या सोचते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चलता कि उनसे क्या एक्सपेक्टेड है और क्या वो उस एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। और अगर कोई इश्यू होता है ना उनके परफॉर्मेंस में तो टाइम के साथ ही वो इश्यू वर्स हो जाता है। मैनेजर्स को दोनों चीजों में अच्छा होना पड़ता है, फीडबैक देने में और लेने में भी। ये चीज बताती है कि वर्क प्लेस कितना सक्सेसफुल है। आप फीडबैक देने में और रिसीव करने में जितना ज्यादा अच्छे होंगे उतना आपके एम्प्लॉयज भी ज्यादा सेटिस्फाइड और प्रोडक्टिव होंगे। फीडबैक का यूज एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए होना चाहिए ताकि वो और अच्छा परफॉर्म कर सकें। मैनेजर्स पर और व्हाइट कॉलर्स पर की गई स्टडी में ये पता चला है दैट जॉब्स में कॉन्फ्लिक्ट होने के पीछे इनेप्ट क्रिटिसिज्म बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। इवन डिस्ट्रस्ट, पर्सनालिटी क्लैशेस और पे और पोजीशंस को लेकर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, पर उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ा कॉज था इनेप्ट क्रिटिसिज्म। फीडबैक का मतलब नीचा दिखाना नहीं होता और ना ही पनिश करना होता है। नंबर 3, यूजिंग एंगर। अब गुस्से में क्रिटिसिज्म देने से
एक विशियस साइकिल शुरू हो सकता है, जहां पर मैनेजर अपने एम्प्लॉयज पर गुस्से में अटैक करता है। एम्प्लॉयज या तो डिफेंसिव हो जाता है या तो स्टोन वॉल में चला जाता है, और इस तरीके के रिस्पॉन्स को देखकर मैनेजर अनॉयड हो जाता है, जो फिर और क्रिटिसिज्म और एंगर को बढ़ावा देते हैं, जो फिर आगे और ज्यादा डिफेंसिवनेस और स्टोन वॉलिंग को बढ़ावा देते हैं। ये साइकिल के चलते वो एम्प्लॉय या तो जॉब से क्विट कर देता है या उसे फायर कर दिया जाता है। फीडबैक को मिसलीड करना एम्प्लॉयज को डिमोरलाइज कर सकता है, जिससे वो कोऑपरेट नहीं करते या फिर मैनेजर को अवॉइड करते हैं। कुछ मैनेजर्स फीडबैक देने में डिले कर देते हैं